रास्ते में जो भी मंदिर, जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन करने वाला है, वो हम सब कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ कमेंट कीजिए, ताकि मुझे आपके सजेशंस पता चलते रहे और मैं उसे इम्प्रूव करती। और इसकी संपूर्ण कथा सुनने के लिए आप मेरा शिवखोड़ी संपूर्ण यात्रा ब्लॉग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऐसे ऐसे नमूने बैठे मेरे पीछे बराबर में, ठीक है, बराबर में ठीक है। ये पीछे नमूने बैठे हैं। अगर आपने मेरी टॉप 9 टूरिस्ट प्लेसेस नियर वैष्णो देवी नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखना, क्योंकि अगर आप वैष्णो देवी विजिट करने वाले हो तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इससे आप अपने आइटनरी बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली बार शिवखोड़ी जा रहे हो या पहले भी जा चुके हो? मैं पहले भी जा चुका हूँ और बहुत ही पवित्र गुफा है। मान्यताओं के अनुसार वहाँ पे जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग गुफा में से निकलना चाहिए या फिर नॉर्मल रास्ते से जाना सही रहेगा? अगर गुफा खुली होगी तो गुफा से जाना चाहिए। कैसी गुफा है? दम घुटता है, मतलब क्या सफोकेशन वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस थोड़ा संग्रह रास्ता है, उसमें आराम से आप जा सकते हैं। अच्छा, ठीक। आप अकेले आए या आपकी फैमिली साथ में आई? प्रतिवर्ष हम फैमिली के साथ ही आते हैं, परिवार के सभी सदस्य आते हैं। और कौन कौन आए? क्योंकि हमारा परिवार हो गया, वो हमें अकेला नहीं जाने देते। बच्चे हैं। यू मिस्टर एंड मिसेस बिल्लू। आप जस्टिस एडवोकेट लता 12 साल डेली ये वैष्णो माँ के दर्शन करने जाते थे। और बाबा वो बाबे नहीं जो चोले पहनते हैं, आम इंसान थे, पहले खेती बाड़ी का काम करते थे, उसके बाद रोजाना डेली वैष्णो माँ के 12 साल भक्ति करने जाते थे। कहते हैं जब 12 साल पूरे हो गए खुद वैष्णो माँ इधर कन्या रूप में प्रकट हुई। मतलब जो जल है वो यहाँ की जो स्पेशल आती है वो जल है। हाँ, इधर से जो मतलब प्रसिद्ध है, जो माता ने खुद साथ जगह। राजस्थान में इन्हें भोगा बीर भी बोलते हैं, जाल बीर बाबा ही बोलते हैं। अच्छा, जय बाबा की। वो बाबा जितो जी हैं जिनका ये मंदिर है सामने। ये मंदिर बाबा जितो जी का मंदिर है। दूसरी वाली मूर्ति बाबा जितो जी, साथ में बुआ कोड़ी वैष्णो देवी का ये अवतार है। सामने वैष्णो देवी। ये जो मैंने मूर्तियां बताई ये प्राचीन मूर्तियां, और मंदिर बाबा जितो जी का प्राचीन मंदिर है। बाबा जितो जी वैष्णो देवी के परम भक्त थे। इन्होंने वैष्णो देवी की 12 साल तक भक्ति की है। यहाँ से प्रतिदिन वैष्णो देवी के दरबार जाते थे और एक किसान थे, खेती बाड़ी का काम भी किया करते थे। इन्होंने वैष्णो देवी की 12 साल तक भक्ति की। यहाँ से प्रतिदिन वैष्णो देवी के दरबार जाना, खाली पेट जाना, खाली पेट आना, नंगे पाँव जाना, नंगे पाँव आना। वैष्णो देवी के दरबार जाके पहले स्नान करना, स्नान करने के बाद वैष्णो देवी की पूजा अर्चना करना। ये काम बाबा जितो जी प्रतिदिन करते थे। ऐसे चलते चलते 12 साल हो गए। जब 12 साल पूरे हुए, वैष्णो देवी की गुफा के बाहर बैठे थे। वैष्णो देवी ने इनको साक्षात दर्शन दिए और बोला जो कुछ मांगना है मांगो, धन दौलत राजगद्दी जो मांगना है मांगो, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बाबा जितो जी ने बोला है माँ मुझे इन चीजों का लालच नहीं है, अगर देना ही है हमारे आसपास गाँव में पीने के लिए जल नहीं है, ऐसा जल देना जिसके नहाने से पीने से पूरे जग का भला हो। सामने सीढ़ियां उतर के चले जाओगे, वैष्णो देवी के चरणों का जल आ रहा है जो बाबा जितो जी ने 12 साल भक्ति कर वैष्णो देवी से मांगा था। बाबा जितो जी ने वैष्णो देवी से बोला वैष्णो देवी हमारा तो पहाड़ी एरिया है, अगर मैं कहीं भी खुदाई करूंगा जल तो निकल आएगा, परंतु आपके जल की पहचान कैसे होगी? वैष्णो देवी ने बोला जहाँ जहाँ आप निशान लगाओगे वहाँ वहाँ जल निकल आएगा। पहले 24 घंटे दूध आएगा, उसके बाद ही जल आएगा। और बाबा जितो जी ने सामने 7 जगहों पर निशान लगाए हैं। पहले 7 जगहों पर 24 घंटे दूध आया और उसके बाद जल आया। वो जल आज भी 7 धाराओं में आ रहा है। सामने चले जाओगे आपको 7 धाराओं में जल मिलेगा जो बाबा जितो जी ने 12 साल भक्ति कर वैष्णो देवी से मांगा था। और दूसरा वरदान मांगा, जैसे आज आपके दर्शन हुए, जो दर्शन में प्रतिदिन वैष्णो देवी ने बाबा जितो जी को कमल का फूल दिया और बोला इसी कमल के फूल में से मेरा अवतार होगा। जो 7 धाराओं में सामने जल आ रहा है उसमें से 5वीं धारा एक मेन धारा है, यहाँ वैष्णो देवी का कन्या के रूप में अवतार हुआ था। 5वीं धारा एक दरवाजे के अंदर है, बाहर लिखा भी होगा चप्पल जूते अंदर लगाकर जाना मना है।
बाबा जित्तो जी 5वीं धारा में स्नान कर रहे थे, अपनी पगड़ी खोल कर रखी थी, उसी के बीच कमल का फूल रखा था जो वैष्णो देवी ने दिया था। जब स्नान करके बाबा जित्तो जी पगड़ी डालने लगे, उसमें देखा एक छोटी सी कन्या खेल रही है। जो कन्या बाबा जित्तो जी के साथ में खड़ी है, बुआ कौड़ी के नाम से जानी जाती है। वैष्णो देवी का ये अवतार है। बुआ कौड़ी इनको इसीलिए बोलते हैं, हमारे जहाँ डोगरी भाषा में छोटी कन्या को बुआ बोलते हैं, और कौड़ी इनका नाम था। और बाबा जित्तो जी की बेटी बनकर रहे थे। बाबा जित्तो जी कोई शादीशुदा नहीं थे। इनका अवतार एक कमल के फूल में से हुआ था। जब बेटी बनकर इनके साथ रहने लगे, बाबा जित्तो जी प्रतिदिन दर्शन किया करते थे और 12 साल भक्ति करने के बाद 2 वरदान मांगे थे, एक आपके चरणों का जल और एक आपके दर्शन प्रतिदिन। इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि जिनके घर में बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ होकर गुजर जाते हैं, जहाँ कोई छाया वगैरह होती है, जहाँ किसी प्रकार की मन्नत करनी हो, यहाँ पर वो लोग आते हैं। पहले उसी 5वीं धारा में स्नान करते हैं, जहाँ वैष्णो देवी का कन्या के रूप में अवतार हुआ था। फिर मंदिर में आके मन्नत करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। बोल सच्चे दरबार की जय। हमारी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये आम हाँ। इंसान ही फैलाते हैं कूड़ा। बिल्कुल, कितनी पवित्र जगह है और इतनी सुंदर जगह है, उसको देखो लोगों ने कैसे खराब करा हुआ है, कूड़ा मचा रखा है जगह जगह। प्लीज, तो मेरी और हमारी रिक्वेस्ट है। गवर्नमेंट भी स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, हमें भी इस चीज को लेकर के बहुत अवेयर रहना चाहिए। ठीक है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा, यहाँ आपको जरूर आना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही पवित्र स्थल है। कितने तपस्वी लोग होते थे हमारे यहाँ पे। और ये देखो वो मूर्ति जीतू बाबा है, कुछ इस तरीके से दिखते थे जीतू बाबा। आई रिकमेंड यू, आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए। अब हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर की तरफ, जो कि यही रास्ते में पड़ता है, नौ देवी मंदिर। बेस्ट लोकेशन है और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। आपको कुछ स्टेज नीचे उतर के जाना होता है, वहाँ पे आपको 9 देवियों की गुफा भी दिखाई देगी। हमें मिले हैं आरजे रजत। ये कच्चे मकान से लेके पक्के सब बनाते हैं। आधे स्क्रू नट को हाथ से ही खोल देते हैं बिना स्क्रू ड्राइवर की। ठीक है सर, मजा नहीं आया, कुछ और ये पारिवारिक ब्लॉग है, वरना बोलता तो बहुत हमारे ना वीडियो पे भी लाइक्स बढ़ाने के लिए गिर जाओ। गुफा बंद है और यहाँ पर एक गुफा भी है जो मैंने बताया। गुफा जाने का रास्ता अभी हमने देखा यार। आप देख ही सकते हैं कि फैमिली मेंबर्स हैं, ये कितने सपोर्टिव है। ये खुद मुझे बताता है कि बहन यहाँ पे व्लॉग बनेगा, बहन यहाँ व्लॉग बना। तो घुस भी जाएगी इसमें। ठीक है भाई, आराम से जाना है।
चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया, इतनी सारी स्टेयर्स भाई। और ये हर ट्रिप में ऐसा होता है, एक डॉक्टर जरूर होता है। शी इज द डॉक्टर। इनके पास हर मर्ज की दवा है। क्या मैम आपके पास हर मर्ज की दवा है? हाँ जी, हम घर से सब दवाई लेकर चलते हैं, बच्चे साथ होते हैं, इसलिए कि भाई कोई परेशानी ना हो रास्ते में। इनका तो हाथ ही सर पे रख देंगे जब ठीक हो जाता है आदमी। सर आपने बड़ी चीजी सी लाइन बोली। इस मरीज को कोई दवाई दो, इस मरीज को कोई दवाई दो। कालजा होता है बिल्कुल यहाँ, ये अपना स्कैन खुद कर सकते हैं, सिटी स्कैन है, MRI, एक्सरे सब कर सकते हैं अपना। कहाँ रहेगा हमारे साथ जज, ये देखो वो हैं जो पक्का कच्चा घर जो सब बनाते हैं, ये वाले सर। हाँ, ये अपना पूरा, ये भी अपना पूरा सिटी स्कैन है, MRI कर लेते हैं। कहते मेरे ठंड के मारे किडनी में दर्द हो रहा है, वो मेरी जो पथरियाँ हैं वो ठंड के मारे किडनी में दर्द। यार मेरे को प्यार हो गया इस लोकेशन से बहुत ज्यादा। हमारी बस ये रही इस वक्त। लोकेशन बहुत सुंदर है यार यहाँ की। तो यार आई रिकमेंड आप लोगों को यहाँ जरूर आना चाहिए। अरे रजत को करेक्ट करा दो। अच्छा इसमें सनरूफ भी है, ये देखो sunroof। ये भैया ने बन दिया। क्या सही गाड़ी लेके आए हो आप। के कहीं फर्क है ये धुआं बाहर जाता है। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो। पिछली बार कह रहे थे अगली बार कराएंगे, इस बार कह रहे हैं अगली बार कराएंगे। ये है चिनाब नदी जो पाकिस्तान से बहती हुई इंडिया में आती है। बहुत ही प्यारा व्यू। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है कुछ। बहाव कितना बढ़िया है यार, कितना सुंदर लग रहा है। कितना चार्ज करते हो आप? कहते 3,3500। 3,3500। कितने लोगों की है ये मिनी बस? ये 19 बंदों की। 19 बंदों के 3,3500। ठीक है। आप उधमपुर कश्मीर वगैरह के टूर भी करवाते हो? सारे टूर करवाते हो? कश्मीर वगैरह। ठीक है। तो भैया आपका नाम क्या है? हर्षपाल सिंह। हर्षपाल सिंह। भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जब आप लोग कटरा वैष्णो देवी विजिट करेंगे तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।